हम पर हमला करके आप हमारा चेहरा देखेंगे, हमारी पीठ नहीं। मैं अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। ये शब्द है उस पूर्व हास्य कलाकार के जो इस समय रूस के हमले सह रहे यूक्रेन का राष्ट्रपति बन चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के सामने किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। वो अपने देश का इंच इंच दुश्मन के कब्जे में जाता देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने देश की जनता को हिम्मत दे रहे हैं। वो वीडियो बनाते हैं और उसमें कहते हैं कि दुश्मन ने सबसे पहले मुझे अपना निशाना बनाया, इसके बाद मेरे परिवार को निशाना बनाएंगे, लेकिन मैं अंतिम सांस तक मुकाबला करूंगा। कमजोर पड़ रहे देश का ये राष्ट्रपति अपनी जनता की हिम्मत को मजबूत कर रहा है। साथ ही इनके साहस और हिम्मत की हर तरफ चर्चे हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया इनका नाम जानती है, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि आज एक देश की जिम्मेदारी उठाए ज़ेलेंस्की कभी एक कॉमेडियन हुआ करते थे। जी हाँ, राष्ट्रपति बनने से पहले ज़ेलेंस्की एक स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुके हैं। तो आखिर एक कॉमेडियन कैसे बना यूक्रेन का राष्ट्रपति? आइए आपको बताते हैं उनकी ये अनोखी कहानी। ज़ेलेंस्की के कॉमेडियन से राष्ट्रपति बनने तक का सफर काफी फिल्मी है। जी हाँ, 44 साल के ज़ेलेंस्की का जन्म 25 फरवरी 1978 में दक्षिणी यूक्रेन के क्राइरिया में हुआ था। ज़ेलेंस्की ने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति बनेंगे। असल में वो राजनीति में आने से पहले एक अभिनेता और स्टैंड अप कॉमेडियन थे। ज़ेलेंस्की ने महज 17 साल की उम्र में नाटकों और फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था और साल 1997 में जब वो 19 साल के थे तब अपनी शुरुआती पढ़ाई के दौरान उन्होंने कावर्तल 95 से अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। यह कॉमेडियन प्रोडक्शन कंपनी टेलीविजन कार्यक्रमों का निर्माण करता था। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने कई फिल्मों में एक्टिंग की और इनमें से उनकी कई फिल्में रशिया में भी सुपरहिट रहीं। जिसके बाद साल 2008 में उनकी फर्स्ट फीचर फिल्म लव इन द बिग सिटी और इस फिल्म के सीक्वल ने उन्हें यूक्रेन, बेलारूस के साथ साथ रशिया में भी काफी लोकप्रिय बना दिया। उनकी कॉमेडी को इन सभी देशों में काफी पसंद किया जाने लगा और उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई। जिसके बाद वर्ष 2015 में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी कला ने, उनकी एक कॉमेडी ने उनका जीवन पूरी तरीके से बदल डाला। दरअसल इसी साल उनकी प्रोडक्शन कंपनी सभी के बीच एक नई टीवी सीरीज को लेकर आई जो यूक्रेन में टीवी पर टेलीकास्ट होता था और इस टीवी सीरीज का नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। जरा इस नाम सर्वेंट ऑफ द पीपल को ध्यान रखिएगा और वो क्यों, वो आपको खुद इस वीडियो में आगे समझ आ जाएगा। ज़ेलेंस्की के इस टीवी सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल में ज़ेलेंस्की एक ऐसे किरदार में नजर आए जो दुर्घटनावश, यानी कह सकते हैं बाई चांस, किस्मत से यूक्रेन का राष्ट्रपति बन जाता है। आपको बता दें, ऐसी ही एक फिल्म हमारे देश में बॉलीवुड में भी साल 2001 में आई थी। जी हाँ, आपने सही गेस किया, वो फिल्म थी नायक। फिल्म में अनिल कपूर शिवाजी राव का मुख्य किरदार निभाते नजर आए थे, जो अचानक से एक राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के इस टीवी सीरीज की कहानी भी बिल्कुल नायक जैसी है। इस सीरीज में ज़ेलेंस्की एक टीचर के किरदार में होते हैं जो एक दिन यूक्रेन में करप्शन यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो जाता है कि आम जनता ज़ेलेंस्की के इस टीचर वाले किरदार से काफी कनेक्ट करते हैं और अचानक उन्हें एक दिन यूक्रेन का राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ये सब एक कहानी है, उनकी टीवी सीरीज में ये सब हुआ था और वर्ष 2015 से 19 के बीच यूक्रेन में टेलीकास्ट हुए इस टीवी सीरीज की एक कहानी महज सिर्फ एक इमेजिनेशन थी जो कल्पना पर आधारित थी। लेकिन बाद में किसे पता था कि टीवी सीरीज की ये कहानी महज कहानी नहीं बल्कि एक रियलिटी बन जाएगी। ये कहानी असलियत का रूप ले लेगी। इस सीरीज के बाद ज़ेलेंस्की यूक्रेन में इतने पॉपुलर और लोकप्रिय हुए कि वे सभी के चहीते बन गए। लोगों को ऐसा लगने लगा कि अगर उन्हें रियल लाइफ में भी इसी तरह का प्रेसिडेंट मिल जाए तो यूक्रेन की राजनीति को बदल देगा और देश में कई नए बदलाव लेकर आएगा।
क्योंकि उस वक्त यूक्रेन के लोग करप्शन, भ्रष्टाचार से काफी परेशान और दुखी थे। वो देश में एक बड़ा बदलाव चाहते थे। उन्हें लगा कि इस बदलाव के लिए टीवी पर आने वाला एक्टर, सभी को हंसाने वाला ये कॉमेडियन राष्ट्रपति बनने के लिए सही इंसान है। यूक्रेन की जनता देश में जैसा बदलाव चाहती थी, उसकी उम्मीद उन्हें इस कॉमेडियन एक्टर में नजर आई और लोगों के भारी समर्थन को देखते हुए वर्ष 2018 में ज़ेलेंस्की ने तय किया कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम भी उन्होंने वही रखा जो टीवी सीरीज का नाम था, यानी सर्वेंट ऑफ द पीपल। और पूरी दुनिया उस समय हैरान रह गई जब बिना किसी राजनीतिक अनुभव के एक गैर राजनीतिक हास्य कलाकार 73% वोट पाकर यूक्रेन का राष्ट्रपति बन गया। ज़ेलेंस्की ने अपना चुनाव उसी अंदाज में जीता जिस तरह से वो अपने टीवी सीरीज में राष्ट्रपति बनते हैं। हालांकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट को अब ये समझ आ रहा होगा कि राजनीति कोई कॉमेडी शो नहीं होता है, कोई टीवी सीरीज नहीं है, ये युद्ध कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है, यहाँ कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। ऐसे में रूस यूक्रेन जंग के बीच एक तरफ जहाँ पुतिन जैसा ऐसा चालाक नेता है जो केजीबी में सीक्रेट एजेंट रह चुका है, जिन्होंने कई खुफिया ऑपरेशंस किए हैं, तो दूसरी तरफ ऐसा नेता है जो कलाकार है, कॉमेडियन है, जिसके पास राजनीति करने का, युद्ध लड़ने का इससे पहले कोई अनुभव नहीं है। मगर भले ही ज़ेलेंस्की के पास राजनीति या युद्ध लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि देश के राष्ट्रपति में जो हिम्मत होनी चाहिए, अपनी जनता के लिए जो प्यार, जो फिक्र होनी चाहिए, वो ज़ेलेंस्की में बखूबी है। क्योंकि आज एक तरफ जहां देश पर हमला होता देख कई देशों के शीर्ष नेता देश छोड़ देते हैं, ऐसे में ज़ेलेंस्की का रूस जैसे महाशक्तिशाली देश के सामने टिके रहना दुनिया भर के लोगों का दिल जीत रहा है। जिस तरह रूस के सामने अकेले पड़े ज़ेलेंस्की सीना ताने खड़े हैं, ऐसे में वो अपने देशवासियों के लिए तो हिम्मत बन ही रहे हैं, साथ ही और भी तमाम देशों के लिए एक मिसाल है कि ऐसी सिचुएशन में जहां कई देशों के शीर्ष नेता देश छोड़ देते हैं, ऐसे में रशिया की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलों के बीच ज़ेलेंस्की यूक्रेन में ही है और अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ साथ वहां की जनता भी जिस तरह रूस की सेना के सामने डट कर खड़ी है, उससे दुनिया को यूक्रेन यही सीख दे रहा है कि दूसरों के भरोसे कभी युद्ध नहीं लड़े जाते हैं, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। फिलहाल तो अपने राज्य, देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए युवा तक।